सर इस बार का रिजल्ट कैसा रहा सर? 11,07,330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 86.5% पासिंग परसेंटेज रहा है, जिसमें विशेष रूप से छात्राओं का पासिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है, जो 87.67% है। और विज्ञान संकाय में प्रिया जायसवाल, उन्हें 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हो गया सर, मैट्रिक का रिजल्ट जारी कब होगा सर? मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 31 मार्च तक का रखा गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान बीएससीबी के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। बातचीत करने के लिए सर इस बार का रिजल्ट कैसा रहा सर? इस बार का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है, जिसमें कि कुल 12,80,211 विद्यार्थियों में से 11,07,330 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 86.5% पासिंग परसेंटेज रहा है, जिसमें विशेष रूप से छात्राओं का पासिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है, जो 87.67% है, और छात्रों का पासिंग परसेंटेज 85.33% रहा है। विशेष रूप से यह उल्लेखनीय है कि तीनों ही संकायों में छात्राओं का पासिंग परसेंटेज छात्रों की तुलना में ज़्यादा रहा है, जो उल्लेखनीय है। इसके साथ ही जो टॉपर्स हैं, तीनों ही संकायों में छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें कि और 8 संकाय में एक छात्र और एक छात्रा ने संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विज्ञान संकाय में प्रिया जायसवाल, जो गवर्नमेंट राज्य संपोषित +2 विद्यालय हरनाटाड़ वेस्ट चंपारण की छात्रा हैं, उन्हें 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वाणिज्य संकाय में रोशनी कुमारी, जो जेल कॉलेज हाजीपुर वैशाली की छात्रा हैं, उन्हें 475 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और कला संकाय में अंकिता कुमारी, जो राजकीयकृत बीएन उच्च विद्यालय सेहन वैशाली की छात्रा हैं, और शाकिब शाह, जो +2 उच्च विद्यालय कोलन सराय बक्सर के छात्र हैं, इन दोनों को 473 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सर बेहद ही कम ही दिनों में मात्र 40 दिनों में बीएससीबी ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया। सर देश के उन प्रदेश में से प्रदेश ये शामिल है जो कि सबसे टॉप 1 पे बिहार है, जो कि कम ही दिनों में मात्र 40 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया सर। बिल्कुल, ये लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा देश में सबसे पहले मार्च के माह में ही इंटरमीडिएट का परीक्षा फल की घोषणा की गई है, और निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा कई प्रकार के कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स अपने स्तर से विकसित किए गए हैं, और कई कंप्यूटराइज प्रपत्र भी हम लोगों ने अपने स्तर से तैयार किया है, जिसमें कि उच्च गुणवत्ता और हाई क्वालिटी के टेक्निक के साथ इन सभी सॉफ्टवेयर्स का और आईटी टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि मूल्यांकन केंद्रों पर भी 2500 से भी अधिक पूरे राज्य में कंप्यूटर लगाए गए थे, और सभी कॉपियों के अंकों की प्रविष्टि सीधे कंप्यूटर में की गई थी। इन सभी प्रयासों और हाई आईटी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए परीक्षा फल को गुणवत्ता के साथ सही समय पर प्रकाशित किया गया है, जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है। सर जो सफल छात्र हुए हैं उन्हें भविष्य के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जो भी विद्यार्थी परीक्षा फल में आज सफल हुए हैं, उन सभी को हम लोग बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो भी विद्यार्थी यदि किसी कारणवश अपने रिजल्ट से या अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो उस विषय के लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच वे स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी विद्यार्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को भी कंपार्टमेंटल के लिए मौका दिया जाएगा, और 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक उसके लिए भी फॉर्म भरे जाएंगे, और उस कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य 31 मार्च तक रखा गया है, ताकि वैसे विद्यार्थियों का 1 साल बर्बाद नहीं हो, और इसी साल वे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इसी सत्र में एडमिशन ले सकें। सर एक आखिरी रिएक्शन रहेगा, इंटर का तो रिजल्ट जारी हो गया सर, मैट्रिक का रिजल्ट जारी कब होगा सर? मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य जो रखा गया है वो 31 मार्च तक का रखा गया है, और उसी मैट्रिक के रिजल्ट की तैयारी के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 31 मार्च तक मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा, और 31 मई तक कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जो भी जारी किए जाने की संभावना है, ताकि सभी विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फेस्टिवल झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।